नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं और ऐसे में हम आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ इंदौर आए और एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बदसलूकी करते हुए वो नजर आए। अभद्र भाषा का यहां इस्तेमाल किया गया और इस रवैये को लेकर भारी आक्रोश अब इंदौर में देखा जा रहा है। इसी मुद्दे पर अब सियासत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस पूरे मामले पर पलटवार किया है। क्या कुछ ये मामला है और किस प्रकार यह मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी संदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी? श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि मिशन 2023 को लेकर दोनों ही पार्टियां अब अपनी सियासी रणनीति पर काम कर रही है। उसी कड़ी में जो कांग्रेस के अध्यक्ष है और पूर्व मुख्यमंत्री है कमलनाथ, वो इंदौर आए हुए थे, जहां पर उन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों में पहुंचना था। लेकिन इसी दौरान गांधी हॉल में एक समाज का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर कमलनाथ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। लेकिन इस दौरान उनका एक पत्रकारों के ऊपर रवैया एक इन दिनों वायरल हो रहा है और उनके द्वारा जो किया गया रवैया है वो पत्रकारों को राज नहीं आया। दरअसल उन्होंने भरे मंच से ही पत्रकारों को नसीहत देते हुए उनके सामने से हट जाने को कहा और जाने को कहा। कमलनाथ ने भरे मंच से ही पत्रकारों को हड़काते हुए कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब इस पूरे मामले में देखा जाए तो इंदौर ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, जहां कमलनाथ के इन शब्दों का बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाह रही है ताकि इसको राजनीति में भुनाया जा सके। श्रद्धा जी, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस पर पलटवार किया है और कड़े शब्दों में उन्होंने निंदा की है। कहीं ना कहीं बदसलूकी जो कमलनाथ के द्वारा की गई है, कहीं ना कहीं इससे सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि कमलनाथ ने जैसे ही पत्रकारों को हड़काया, पत्रकारों ने कमलनाथ के जितने भी तमाम और कार्यक्रम होने थे उनका बहिष्कार शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी इसका पलटवार करने में मौका नहीं छोड़ा और प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अच्छा खासा पलटवार किया और उन्होंने 84 के जो सिख दंगे हैं उनकी याद दिलाते हुए उनकी मानसिकता को प्रदर्शित कर दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह स्पष्ट रूप से 84 के दंगों को प्रदर्शित करता है। और मैं आपको बता दूं श्रद्धा, ये पहला मौका नहीं है जब कमलनाथ के इस रवैये को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो। इससे पहले भी कई बार ऐसा विवाद सामने आ चुका है। बहरहाल जो कैलाश विजयवर्गीय उनके द्वारा जिस कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी गई है, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब सियासी सरगर्मी है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल अभी कांग्रेस की तरफ से किसी भी प्रकार का आधिकारिक बयान सामने हमको नहीं देखने को मिला है, जबकि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से लगातार कमलनाथ पर भी पलटवार किए जा रहे हैं और कमलनाथ के द्वारा जो पत्रकारों के ऊपर बदसलूकी की गई है उनको लेकर कमलनाथ और कांग्रेस सरकार पर लगातार बीजेपी के प्रवक्ता निशाना साध रहे हैं। श्रद्धा, बिल्कुल, लेकिन क्या लगता है आपको आगे और भी प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर आ सकती है? श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में यह मुद्दा सामने आया है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव में कैसे बुनाती है और जो कमलनाथ के द्वारा ये अभद्र भाषा का प्रयोग जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर किया गया है, इसको बीजेपी कहां लेकर और किस तरह से इसको पूरे सियासत में मोड़ कर रखती है, क्योंकि बीजेपी ऐसा कोई भी मुद्दा इस चुनाव में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जो उसके लिए फायदेमंद हो। बीजेपी लगातार ऐसे मुद्दे को उठाती रहती है जो उसका फायदा करे और कांग्रेस का कहीं ना कहीं इससे नुकसान हो। ऐसे में बीजेपी के द्वारा और कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा एकदम सामने आकर और कमलनाथ को नसीहत देना और 84 के सिख दंगों से जिस तरह से इसको जोड़ना, ये कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में असर जरूर डालेगा। श्रद्धा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।